बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसके पार्ट 6 से आगे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 5 पार्ट हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा। हम लास्ट वीडियो में जो स्टेप्स मैंने बताए थे उन्हीं को हम फॉलो करेंगे और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में है 16 की पावर x प्लस 1। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपने 16 को ब्रेक करना है। तो आप 16 को ब्रेक करें, 2 से 8, अगेन 2 से 4, 2 एंड 2 से 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 4। इसी तरह से आप 20 को भी ब्रेक करें। तो 20 को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। अब जस्ट आपने ये जो सिंप्लीफाई किया इसको हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है 16। तो 16 की जगह आप अब लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 होल पावर क्या आ जाएगी x प्लस 1 प्लस आगे क्या है हमारे पास 20 को हम लिख सकते हैं 5 एंड 2 का स्क्वायर। सो 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर और ये है 4 की पावर 2x और इस 4 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 और होल पावर क्या है 2x डिवाइड ये वाली टर्म आपकी एज इट इज मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। 8 क्या होता है 2 की पावर 3। सो 2 की पावर 3 होल पावर क्या है x प्लस 2। सिंपल काम किया हमने कि जितनी भी टर्म्स थी उनको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखा है, उसके फैक्टर्स बनाए। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद उसको आपने वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप 2 एज इट इज। अब ये जो 4 है ये आपका इस x से भी मल्टीप्लाई होगा। सो 4x प्लस ये 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 2। अब ये 2 की पावर 2 है और ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4x डिवाइड 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज मल्टीप्लाई 2 की पावर। अब यहां पर आपने क्या करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ। तो ये आ जाएगा 3x। यही 3 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 करने से 3 2 6 आ जाएगा। यहां तक उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां पर अगर देखें तो दोनों टर्म्स आपकी 2 वाली हैं। तो बेसिस अगर सेम होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं। यहां पर भी बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। यही स्टेप हमने लास्ट जो क्वेश्चन हमारे थे उनमें भी किया था। आपने अगर वो क्वेश्चन नहीं देखे तो पहले वो क्वेश्चन देख लें ताकि आप आज इजीली इन ये वाले क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ जाएंगे। तो इनमें कोई फिर प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट वाली टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी। सो 2 की पावर 4x प्लस 4 आपका एज इट इज प्लस 5 इंटू बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। सो 2 की पावर 4x प्लस 2। 4x और 2 आपस में क्या हो गए ऐड हो गए डिवाइड। अब नीचे भी क्या है दोनों बेसिस क्या है सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। सो 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अब आप इसको आगे मजीद सॉल्व करेंगे। अब ये ऊपर वाली टर्म को आप एक दफा एज इट इज लिखें। सो 2 की पावर 4x प्लस 4, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 डिवाइड और नीचे हमारे पास क्या है x और ये 3x। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x। सो 2 की पावर 4x
और इसी तरह से -3 + 6, तो 6 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा +3। सो 2 की पावर 4x + 3। ये सिंपल सा आपने स्टेप किए हैं। पहला स्टेप, आपने नंबर्स को प्राइम फैक्टर करके ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखे, फिर पावर्स को मल्टीप्लाई करा दिया, फिर बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हो गई, और इसी स्टेप को आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहां तक आ गए। अब यहां पर थोड़ा सा काम मुख्तलिफ है, वो ये है कि आप इसको इस नंबर के नीचे भी डिवाइड करेंगे और इस नंबर के नीचे भी डिवाइड करेंगे, यानी इस नंबर को दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे। कैसे करेंगे? 2 की पावर 4x + 4 डिवाइड 2 की पावर 4x + 3 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 4x + 2 डिवाइड 2 की पावर 4x + 3। मैंने क्या किया, इस टर्म को इसके नीचे अलग लिख दिया और इस टर्म को इसके नीचे हमने अलग कर दिया। अब आप इस 2 की पावर 4x + 3 को ऊपर लेके जाएं, इसी तरह से इस 2 की पावर 4x + 3 को ऊपर लेके जाएं। ऊपर लेके जाने से क्या होगा, पावर के जो साइन है वो आपके चेंज हो जाएंगे, विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4x + 4। ये पावर जब ऊपर जाएगी तो 2 की पावर -4x + 3। यहां पर एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप माइनस लगाएंगे तो आपने ब्रैकेट डालनी है। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब -4x - 3 है ये। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इसको आगे सॉल्व भी करेंगे। +5 इंटू 2 की पावर 4x + 2 इंटू 2 की पावर -4x + 3। उम्मीद करूंगा कि ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप, अगेन आप इस टर्म को एज इट इज लिखें। सो 2 की पावर 4x + 4 इंटू 2 की पावर प्लस माइनस, बल्कि आप यहां पर बेसिस सेम पावर z ये लगा सकते हैं, तो ये फिर आ जाएगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। सो -4x और प्लस -3 +5 आपका एज इट इज, और ये दोनों बेसिस क्या है, सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो 2 की पावर 4x + 2 -4x ±-3। तो ये यहां पर हमने क्या किया, बेसिस सेम थी, पावर्स को ऐड अप कर दिया। यहां पर आप अगर एक स्टेप और मजीद करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप में इस वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, फिर उससे अगले स्टेप में आप ये काम कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके बाद ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं। अब आप यहां पर देखें तो ये 4x और ये 4x कैंसिल हो जाएंगे, ये 4x और ये 4x कैंसिल हो जाएंगे। पीछे आपके पास क्या बचेगा, 2 की पावर 4 - 3 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 2 - 3। जो टर्म्स आपकी बच गई आपने वो लिखी। अब आ जाए अगले स्टेप पे। सो 2 की पावर 4 - 3 करेंगे तो 1 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 2 - 3 करेंगे तो -1 आपके पास आ जाएगा। तो अब चलते हैं आगे, इसी को आगे हम लेके चलेंगे। अब ये वाली टर्म एक दफा एज इट इज लिखें, 2 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 2 की पावर -1। अब 2 की पावर -1 है, इस -1 को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। 2 की पावर 1 है तो इसको आप 2 लिख सकते हैं, प्लस 5 डिवाइड 2। ये जब नीचे आएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 है, सो मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 1 ज़ा 2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4, प्लस इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, यूं नीचे वाली टर्म्स आपस में और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 2 2 ज़ा 4 एंड 5 1 ज़ा 5 विच इज इक्वल्स टू 9/2।
सो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के 6th पार्ट का। सो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और सेम यही प्रोसेस रिपीट होगा। आपने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स पे जाना है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो किसी तरह का भी सवाल आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो आपसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2। अब इस क्वेश्चन में 64 जो है ये हमारे पास होता है 4 की पावर 3। आप 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये आपके पास 64 आ जाएगा। होल पावर -2/3 डिवाइड 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 3 3 का क्या होता है 9। होल पावर -3/2। यहां पर ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा और इधर ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये फिर आपके पास क्या बचेगा 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -3। तो सबसे पहले -2 है, इसको +2 कैसे बनाएंगे? ये जब नीचे जाएगा तो -2 से +2 हो जाएगा, साइन पावर का चेंज हो जाएगा। डिवाइड एज इट इज, ये 3 की पावर -3 है, ये +3 कैसे बनेगा? ये जब नीचे जाएगा तो ये आपका +3 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1/4 की पावर 2, 4 4 का 16 डिवाइड 1/3 की पावर 3 करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा। अब डिवाइड के साइन को चेंज करें मल्टीप्लाई में तो 1/16 मल्टीप्लाई 27 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। क्यों? जब आप डिवीजन के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, मल्टीप्लाई में, तो उसके बाद वाली जो टर्म होती है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 27 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा। सो 27 मल्टीप्लाई 1 तो ये आपका आ जाएगा 27 और 16 मल्टीप्लाई 1 तो 16 आपका। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 डिवाइड 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। तो सबसे पहले देखें दो टर्म्स आपकी 3 वाली। आप एक काम करें, यहां पर 3 की पावर n एज इट इज, ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस वाली टर्म्स है, इसके साथ आप माइनस लगा दें और ब्रैकेट लगानी। अब मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1, इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 9 की पावर -n-1। अब आ जाए आगे। सो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -n -+1 हो जाएगा इंटू 9 की पावर n+1 इंटू 9 की पावर -n +1। तो सेम हमने यहां पर क्या किया है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -n +1। तो सेम आपने जो काम इधर किया था वही काम आपने इधर भी किया। क्या किया, 3 की पावर n-1 को ऊपर लेके गए और 9 की पावर n-1 को ऊपर लेके गए, साइन चेंज, और उस माइनस के साइन को अंदर आपने सॉल्व कर दिया। अब दोनों बेसिस सेम हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी, विच इज इक्वल्स टू 3 की पावर n -n+1 इंटू 9 की पावर n+1 -n+1। ये n कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ, तो इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ये आ जाएगा फिर 3 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 1+1। 3 की पावर 1 को आप 3 ही लिखेंगे और 9 की पावर 1+1 2, विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 9 की पावर 2, सो 9 9 ज़ा 81। 81 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, सो 3 1 ज़ा 3,
3 8 ज़ा 24। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा 243। तो ये था आपके पास इसका 8th पार्ट। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमारे पास है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइड 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। तो यहां पर आप देखें नीचे से आप 5 की पावर n कॉमन ले सकते हैं। तो आप नीचे से अगर 5 की पावर n कॉमन ले रहे हैं तो आप ऊपर से भी 5 की पावर n कॉमन लें और उसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बल्कि इसको मुख्तलिफ तरीके से कराता हूँ ताकि आपको सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि ये हम कॉमन लेते किस तरह से। मैंने एक क्वेश्चन और भी कराया था सेम, आई थिंक हमने 5th पार्ट जो किया था पिछली वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन था उसमें भी हमने कॉमन लेना सीखा था। अब वो कॉमन कैसे लेते हैं ये यहाँ से ध्यान से आप देखें 5 की पावर n प्लस 3 है, बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स को क्या करते हैं ऐड। जैसे अगर a की पावर m और a की पावर n है तो इसको हम लिखते हैं a की पावर m प्लस n। अब अगर आपके पास ये टर्म हो तो हम ये लिख सकते हैं, ये हो तो ये लिख सकते हैं। अब देखें अब n प्लस 3 है, आप एक टर्म को सेपरेट कर दें, 3 को सेपरेट कर दें, माइनस 6 इंटू 5 की पावर n को सेपरेट कर दें, 5 की पावर 1 को सेपरेट कर दें, डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। अब ऊपर से आप 5 की पावर n कॉमन ले लें। तो 5 की पावर n जब कॉमन लेंगे तो यहां पर रह जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर 1 डिवाइड, यहां से 5 की पावर n कॉमन लें तो यहां पर रह जाएगा 9 माइनस 2 की पावर n। यहां से भी 5 की पावर n बाहर आ गया और यहां से भी 5 की पावर n बाहर आ गया तो सिर्फ 2 की पावर n रह जाएगा। अब ये आपके यहां से कैंसिल हो जाएंगे। अब 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 आपके पास होता है 125 माइनस 5 की पावर 1 5 होता है, सो 6 5 ज़ा 30 डिवाइड 9 माइनस 2 की पावर n। अब 125 माइनस 30 करें तो ये आपके पास आ जाएगा 95 डिवाइड 9 माइनस 2 की पावर n। अब यहां पर क्योंकि 2 के ऊपर पावर आ गई है n तो इसको हम मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर फर्ज करें कि आपका ये वाली टर्म ऊपर होती तो फिर हम 95 को इसके नीचे सेपरेट और उसके नीचे सेपरेट लिख सकते थे। अदरवाइज इस केस में हम इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ नहीं लेके जा सकते क्योंकि नीचे से ना तो कोई टर्म आपकी कॉमन आ रही है ना तो कोई ऐसा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो कोई ऐसी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही जो हमने अभी तक पढ़ी थी। सो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट का। सो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।